हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 13 मैग्नेट्स। ओके, और इस चैप्टर का ये फोर्थ वीडियो लेसन है। इसके पहले के जो वीडियो लेसन है उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर आप स्क्रीन को टैप कीजिए, आपको राइट साइड कॉर्नर पे आई बटन दिखेगा, उस आई बटन को क्लिक कीजिए, वहां से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग सीखेंगे मेकिंग अ मैग्नेट। ओके, तो इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं ये सब हम लोग पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। ओके, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास जो टॉपिक है मेकिंग अ मैग्नेट। तो हम मैग्नेट को एक मैग्नेट हम कैसे बना सकते हैं, इसके कुछ तरीके को हम जानेंगे। तो क्या कहता है, हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे। कहता है मैग्नेट्स कैन बी मेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज, है ना, अलग अलग तरह से हम मैग्नेट को बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कहता है सम ऑफ दीज मेथड्स आर गिवन बिलो, और इसमें से जो मेथड्स हैं उसमें से कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आइए हम लोग ये सब मेथड्स को देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड यहाँ पे है वी कैन मेक अ वीक मैग्नेट बाय फ्रीली सस्पेंडिंग an iron rod in the north south यानी कि NS डायरेक्शन and gently hammering it repeatedly at one end। ओके, देखिए हम एक मैग्नेट को बना सकते हैं और ये जो मैग्नेट बनेगा ये वीक मैग्नेट होगा। ओके, वीक मैग्नेट होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा आयरन रॉड को। क्या लेना है हम लोगों को, आयरन रॉड लेना है और इसको सस्पेंड कर देना है। ओके, फ्रीली सस्पेंड कर देना है। ठीक है, फ्रीली सस्पेंड करना है कौन सा डायरेक्शन में, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में फ्रीली सस्पेंड कर देना है। और फिर क्या करना है, इसके एक एंड को हम लोग हैमरिंग करेंगे। तो है ना, हैमरिंग करना मतलब उसको ठोक नॉक करेंगे, है ना, एक एंड में। देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। ओके, ये अपना पिक्चर जो देख रहे हैं हम लोग ना, यहाँ पे क्या है ना, ये जो रॉड है इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड किया गया है और इसके एक एंड को ना हैमर किया जा रहा है, नॉक किया जा रहा है, ठोका जा रहा है। ओके, तो इससे क्या होगा, जब बार बार हम रिपीटेडली उसके एक एंड को नॉक करेंगे तो ये जो आयरन का रॉड है मेरा, ये किस तरह काम करेगा, एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। ओके, तो ये था पहला ट्रिक जिससे हम मैग्नेट को एक आयरन रॉड को मैग्नेट के रूप में बना सकते हैं, यानी मैग्नेट उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम उसमें ला सकते हैं। ओके, और दूसरा तरीका आप क्या है ये देखिए, we can also make a magnet by moving a bar magnet, है ना, along the length of an iron rod a large number of times always in the same sense। देखिए क्या कहता है कि हम ना ये जो आयरन का रॉड है उसको हम मैग्नेट बना सकते हैं, यानी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। ये देखिए ये अपना एक आयरन का रॉड है, आप देख लिए, और इसको ना हम इसमें हम क्या कर रहे हैं, बार बार एक मैग्नेट को रब कर रहे हैं। ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में हम रब करेंगे। पहले इस डायरेक्शन में रब किए, फिर से हम मैग्नेट को उठा लेंगे और फिर से हम उसी डायरेक्शन में रब करेंगे, फिर से हम मैग्नेट को उठा के लाएंगे, फिर उसी डायरेक्शन में हम रब करेंगे। तो अभी देखिए एक ही डायरेक्शन में हमको बार बार मैग्नेट को रब करना है, किसके साथ, आयरन रॉड के साथ। ओके, तो ये जो अपना आयरन रॉड हम लोग देख रहे हैं ना, ये आयरन रॉड मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है। तो समझ गए हम लोग दूसरा तरीका भी। ओके, इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक मैग्नेट की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ जो अपना फर्स्ट तरीका था, ये जो फर्स्ट टेक्निक है, इसमें हमको मैग्नेट की आवश्यकता नहीं है, केवल हमको एक आयरन का रॉड चाहिए, है ना। और ये जो आयरन का रॉड होगा इसको हम हैमर से एक एंड में हैमरिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा तरीका है इसमें हमको एक आयरन का रॉड चाहिए और साथ ही साथ एक मैग्नेट भी चाहिए। ओके, तभी हम वो जो आयरन का रॉड है उसको हम मैग्नेट के रूप में बना सकते हैं, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें हम ला सकते हैं। ओके, अब देखिए तीसरा जो तरीका है वो क्या है, व्हेन वी प्लेस एन आयरन रॉड और अ स्टील नीडल नियर अ बार मैग्नेट फॉर सम टाइम द रॉड नीडल इज ऑब्जर्विंग टू एक्वायर सम मैग्नेटिज्म। देखिए क्या कहा गया ना, हम लोग को एक आयरन का नेल लेना है। ओके, आयरन नेल तो हम लोग सब जानते हैं क्या होता है, और उसको कहाँ रख देना है, ये मैग्नेट है उसके बगल में रख देना है। ओके, आप देखिए यहाँ पे एक मैग्नेट आपको दिख रहा है ना, और ये मैग्नेट है, इसके बगल में हमको क्या रख देना है, आयरन का रॉड रख देना है। तो क्या होगा, ये जो आयरन का रॉड आयरन का नेल है ना,
उसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगा। थोड़ा देर रखना पड़ेगा, है ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ आप देख लीजिए, फॉर सम टाइम, ओके, कुछ देर के लिए हम रखेंगे तो उसमें ना आ जाएगा, उसमें प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो ये तो थे कुछ टेक्निक जिससे हम मैग्नेट बना सकते हैं। ओके, हम लोग ये सीख किए। अब देखिए कहता है, व्हाट डू यू थिंक द मैग्नेट मेड बाय एनी ऑफ द अबव मेथड्स, है ना, वुड बी अ परमानेंट मैग्नेट और अ टेम्पोररी वन। तो आप बताइए कि अभी जो ये मैग्नेट हम लोग बना रहे हैं, ये अलग अलग तरीके से, 3 तरीके हमने यहाँ देखे हैं। ओके, ये तीनों तरीके से जो हम लोग मैग्नेट बनाएंगे वो अपना मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट होगा या टेम्पोररी मैग्नेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे टेम्पोररी मैग्नेट होगा। ओके, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होगा। जो हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ये मैग्नेट, ये क्या होंगे, टेम्पोररी मैग्नेट होंगे। तो ये भी हम लोग समझ गए। चलिए अब एक्टिविटी 6 को पढ़ लेते हैं। कहता है मेकिंग एंड अनमेकिंग अ मैग्नेट। आप मैग्नेट को कैसे बनाइएगा और जो बनेगा उसको फिर आप मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी उससे कैसे हटाइएगा। ओके, ये हम लोग सीखेंगे। तो कहता है टेक ए लार्ज आयरन नेल, है ना, हम लोग को एक आयरन नेल लेना है जो कि बड़ा हो साइज में। अब क्या करना है, यूज इट फॉर पिकिंग अप सम पेपर क्लिप्स, है ना, मेड ऑफ स्टील। ओके, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस एंड रिकॉर्ड और फाइंडिंग्स। क्या आप पाते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन आप देखते हैं, उसको आपको रिकॉर्ड करना है। नाउ यूज वन एंड ऑफ अ बार मैग्नेट टू strike the nail. Okay, we use one end of a bar magnet to strike the nail, say 25 times in the same direction. Okay, कहता है try again to pick up the same set of paper clips with this stroke by a magnet nail. Okay, observe what happens and again record your findings. तो अभी ना हम लोग 2 तरह से कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं ना क्या कहा गया है। पहले तो कहा गया है कि आयरन का जो हम लोग नेल लेंगे, है ना, उसके हेल्प से पेपर क्लिप को हमको उठाने का कोशिश करना है। क्या पेपर क्लिप्स उठेगा? नहीं उठेगा। यहाँ पे पेपर क्लिप्स आपके नहीं उठेंगे क्योंकि उसमें मैग्नेटिज्म नहीं आया है। अभी क्या करना है ना, यहाँ पे कह रहा था व्हाट हैपेंस एंड रिकॉर्ड और फाइंडिंग्स। तो अभी ये जो फर्स्ट केस है यहाँ पे आपका ना पेपर क्लिप्स नहीं अटैच होगा, किसके साथ, आयरन नेल के साथ। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नेटिज्म नहीं है। अब आगे देखिए, नाउ यूज वन एंड ऑफ अ बार मैग्नेट टू स्ट्राइक द नेल से 25 टाइम्स इन द सेम डायरेक्शन। अभी आप ना जो आयरन नेल है उसके एक एंड को आप हिट करेंगे, किससे, बार मैग्नेट से। तब क्या होगा ना, वो जो आयरन का नेल है उसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा, यानी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। ओके, तब क्या होगा, अब कहता है ट्राई अगेन टू पिक अप द सेम सेट ऑफ पेपर क्लिप्स with this stroke by a magnet nail, observe what happens and again record your findings। तो अभी ना आप क्या पाएंगे कि जो आयरन का नेल है ना, वो पेपर क्लिप्स को लिफ्ट कर लेगा, यानी उठा लेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको मैग्नेट की जो बार मैग्नेट है उससे आपने उसको हिट किया है, उसके एक एंड को हिट किया है। तो आयरन का जो नेल है ना उसमें मैग्नेटिज्म आ जाएगा, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। इसलिए वो पेपर क्लिप्स को क्या करेगा ना, उठा लेगा। ओके, अट्रैक्ट कर लेगा। ऑब्जर्व व्हाट हैपेन एंड अगेन रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे ना, हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे कि जो पेपर क्लिप्स है ना वो अट्रैक्ट हो जाता है, किससे, आयरन नेल से। ओके, ये समझ गए। अब फिर क्या कहता है, देखिए कहता है नेक्स्ट थ्रो दिस वेरी नेल। अब उसे जो नेल है आयरन नेल उसको आप थ्रो कीजिए ऑन अ हार्ड सरफेस अ लार्ज नंबर से 50 टाइम्स, है ना, अप्रोक्स 50 टाइम्स उसको हार्ड सरफेस पे फेंकिए, है ना, बार बार थ्रो कीजिए। ओके, तो अभी क्या होगा ना, उसमें जो मैग्नेटिज्म आया था, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो उसमें आया था, किसमें, आयरन नेल्स में, वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। ओके, अब फिर आप उसका यूज कीजिएगा पेपर क्लिप्स को उठाने के लिए, तो वो नहीं उठेगा। तो फिर यहाँ कहता है नाउ ट्राई वन मोर टाइम टू पिक अप द पेपर क्लिप्स अगेन विद दिस वेरी नेल, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस एंड रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। तो इस केस में हम क्या पाएंगे ना, क्योंकि जब हमने उसको 50 टाइम्स है ना हार्ड सरफेस पे थ्रो कर दिया है तो वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर चुका है, यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो उसमें आया हुआ था वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या करेगा ना, लूज कर चुका होगा। तो अभी ना वो पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ओके,
तो हम लोग यहाँ पे पाएंगे व्हाट हैपेंस एंड रिकॉर्ड योर आंसर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, है ना, जो आयरन नेल है, आयरन नेल इज अनेबल टू पिक अप पेपर क्लिप्स। ओके, व्हाई? ड्यू टू इट हैज लॉस्ट, है ना, इट हैज लॉस्ट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ओके, समझ गए। अभी आप नेक्स्ट हमारे पास है ट्राई टू रीजन आउट और ये ऑब्जर्व्ड रिजल्ट इन द 3 केसेस। तो तीनों ही केस में जो कह रहा है कि आपने जो ऑब्जर्व किया उसके पीछे क्या रीजन है ना, उस रीजन को आप बताइए। तो मैंने यहाँ पे अभी तीनों ही केस में मैंने आपको बता दिया क्या क्या रीजन है। ओके, फिर से आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट केस में ना आयरन का जो नेल है वो पेपर क्लिप्स को नहीं लिफ्ट कर पाएगा, नहीं अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिज्म उसमें नहीं है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें नहीं है। ओके, ये समझ गए। दूसरा केस में आपने क्या किया है, आयरन का जो नेल है उसको बार मैग्नेट से हिट किया है, स्ट्राइक किया है बहुत, एक ही बार, एक ही एंड में आपने बहुत सारे बार उसको क्या किया ना, हिट किया। तो इससे उसमें आपका क्या है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगा। तो इसलिए जब सेकेंड टाइम आप उसको यूज करेंगे पेपर क्लिप्स को लिफ्ट करने के लिए, तो बहुत ही इजीली उस पेपर क्लिप को अट्रैक्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नेटिज्म आ चुका है। ओके, और ये थर्ड केस में फिर आपने क्या किया है, वो जो आयरन नेल है जिसमें मैग्नेटिज्म आ चुका है उसको आपने बार बार थ्रो किया हार्ड सरफेस पे। जब हार्ड सरफेस पे थ्रो किया तो क्या होगा ना, वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। ओके, और ऐसा करने से फिर आप उसका यूज कर रहे हैं पेपर क्लिप्स को लिफ्ट करने के लिए, तो इस केस में वो पेपर क्लिप्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि आयरन नेल अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो चुका है। क्यों खो चुका है? क्योंकि आपने उसको ड्रॉप किया है। तो देखिए, जिसमें मैग्नेटिज्म आ गया है आप उसको ड्रॉप करेंगे बार बार, तो वो अपना मैग्नेटिज्म क्या करेगा ना, लूज कर देगा। ओके, तो यहां पे अपना क्या था टॉपिक, मेकिंग एंड अनमेकिंग अ मैग्नेट। हम मैग्नेट कैसे बनाएंगे और फिर उसको हम अनमैग्नेट कैसे करेंगे। ओके, समझ गए। ये था अपना एक्टिविटी 6। अब देखिए हमारे पास दूसरा जो टॉपिक है ये है फाइंडिंग डायरेक्शन, है ना। हम डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, किसके हेल्प से, तो मैग्नेट के हेल्प से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड हम लोग को दिखाया गया है कैंपास, है ना। तो कैंपास में क्या होता है ना, ये जो निडल आप देख रहे हैं ना, ये निडल जो है ना मैग्नेट का बना हुआ होता है, इसमें मैग्नेटिज्म होता है और ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर आके रुकता है। ओके, तो हमको डायरेक्शन बड़े आसानी से पता चल जाएगा। तो देखिए क्या कहता है, द डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ द बार मैग्नेट हैज प्रूव्ड यूजफुल फॉर making over the edges. Okay, a practical device based on this property is the magnetic compass. तो मैग्नेटिक कंपास क्या है आप देख लीजिए, ये कुछ नहीं, एक बॉक्स है और बॉक्स में एक निडल को सेट किया गया है। ओके, और ये कैसा निडल है, तो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, आप ध्यान रखिए, है ना। ये चूंकि मैग्नेट का बना हुआ है तो फिर ये क्या होगा ना, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगा। समझ गए। तो आप इजिली डायरेक्शन को पता कर सकते हैं। द कंपास कंसिस्ट ऑफ अ मैग्नेटिक निडल। देखिए इसका स्ट्रक्चर बताया जा रहा है। ओके, ये जो कंपास है इसका स्ट्रक्चर, पाइवटेड एट इट्स सेंटर एंड फ्री टू रोटेट अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फिट होता है और ये रोटेट कर सकता है, फ्री होता है रोटेट करने के लिए। द निडल इज फिटेड इन अ हॉरिजॉन्टल बॉक्स हैविंग अ ग्लास कवर। इसके ऊपर से ग्लास कवर होता है। द कंपास आल्सो हैज अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट। ये जो कंपास है इसमें डायरेक्शन मार्क किया होता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ एन, इधर साउथ, एस फॉर साउथ हो गया, एन फॉर नॉर्थ हो गया। ओके, ये डायरेक्शन दिया हुआ है, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है ना, और यहाँ बीच में भी डायरेक्शन दिया हुआ है। तो डायरेक्शन इसमें मार्क किया हुआ है। तो अभी ना निडल जिस डायरेक्शन में आके रुकेगा वो आप जान जाएंगे कि ये कौन सा डायरेक्शन है। ओके, तो कैंपस के हेल्प से हम बड़े ही इजिली डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू लोकेट द डायरेक्शंस एट अ प्लेस, द कैंपस इज प्लेस्ड अवे फ्रॉम एनी अदर मैग्नेट। आप देखिए ये जो कंपास है इसको किसी मैग्नेट के नजदीक नहीं रखना है, मैग्नेट से दूर रखना है। ओके, और आयरन पीसेस और आयरन का टुकड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर आयरन का टुकड़ा उसके आसपास होगा तो कैंपस सही रीडिंग नहीं दे पाएगा। और एनी करंट कैरिंग वायर, और अगर वहां पे कोई वायर है जिसमें करंट है पहले से, तो उसके पास भी इसको नहीं रखना है। ओके, समझ गए किस किस जगह पे नहीं रखना है। तो पहला जहां पे मैग्नेट हो उसके आसपास नहीं रखना है, दूसरा आयरन के पीस के पास, आयरन पीसेस के पास नहीं रखना है। ओके, और ना ही करंट कैरिंग वायर के पास रखना है।
तो तभी ये डायरेक्शन को बता पाएगा, अदरवाइज डायरेक्शन को ये नहीं बता। तो ये हम लोग समझ गए कि इसका क्या यूज है ना, कैंपास का डायरेक्शन को बताने के लिए। ओके, आगे देखिए, द कैंपास निडल विल देन पॉइंट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एट दैट प्लेस। तो जिस प्लेस पे आप रखेंगे, यानी सेफ प्लेस पे आप इसको रखेंगे, तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को बताएगा और हम इजिली डायरेक्शन को जान सकते हैं। चलिए यहाँ पे है डू यू नो, कुछ एक्स्ट्रा चीज हम जानेंगे। कहता है द फर्स्ट कैंपास वाज इन्वेंटेड बाय द चाइनीज इन द 12th सेंचुरी, है ना। 12th सेंचुरी में सबसे पहले चाइनीज ना, है ना, क्या किया था, कैंपास के बारे में जानकारी प्राप्त किया था, इन्वेंट किया था। ओके, बिफोर दैट चाइनीज सेलर्स यूज मैग्नेटिक निडल। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए मैग्नेटाइट निडल्स का यूज किया जा रहा है ना। तो मैग्नेटाइट निडल का यूज करता था कौन, चाइनीज सेलर, है ना, फॉर नेविगेशन ऑन शिप। तो शिप में जब होता था तो द ट्रेवलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शंस बाय फ्रीली सस्पेंडिंग अ नेचुरल मैग्नेट। तो वो जो नेचुरल मैग्नेट है उसको फ्रीली सस्पेंड करता था और उससे उसका डायरेक्शन को पता करता था, विच दे ऑलवेज कैरिड विद देम, और वो जो था ना वो अपने पास हमेशा रखता था। ओके, तो ये थे डायरेक्शन को पता करने का तरीका। तो यहाँ पे एक्टिविटी 7 को हम देखेंगे। कहता है टू मेक अ सिंपल कैंपास, आप कैसे सिंपल कंपास बना सकते हैं, है ना। तो क्या करना है हम लोग को, वी रिक्वायर अ बाउल, है ना, बाउल ऑफ वाटर, अ मैग्नेटिक निडल एंड अ प्लास्टिक लीड। देख लीजिए ये सब चीजें हमको चाहिए। आपको एक बाउल चाहिए, है ना, जो वाटर से फिल हो, उसके बाद एक प्लास्टिक लीड चाहिए आपको, और साथ ही साथ आपको मैग्नेटिक निडल भी चाहिए। ओके, अब हम लोग को करना क्या है, तो पुट द लीड इन द वाटर एंड लेट इट कम टू रेस्ट। आपको मैग्नेटिक निडल को वाटर में रख देना है, आप देखिए जैसा दिखाया गया है। ओके, अब कम टू रेस्ट, उसको रेस्ट में आना दीजिए। नाउ जेंटली प्लेस अ मैग्नेटिक निडल ऑन द लीड, है ना, उसके पास अब रख दीजिए मैग्नेटिक निडल को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हो, देखिए द लीड नाउ कम्स टू रेस्ट विद द मैग्नेटिक निडल along the north south direction. If we rotate the lead, what happens? अगर आप लीड को रोटेट करते हैं तो फिर से ना वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ही रुकेगा। ओके, चूंकि ये फ्री है, रोटेट होने के लिए फ्री है, तो आप ना रोटेट होने के लिए फ्री है तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकेगा। तो इस तरह से हम घर में सिंपल कैंपास बना सकते हैं। If we rotate the lead, what happens? The needle again comes to rest along the north-south direction. Okay, you can paint the lead with any color and mark the end of the needle to get the correct indication of all the directions. Okay, जो भी directions है उसका correct indication हम जानने के लिए ना हम उस पे N और S को नोट कर सकते हैं। तो चलिए ये था अपना सिंपल एक्टिविटी, है ना। ये हम लोग घर में कैंपास को कैसे तैयार करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट टॉपिक है एडिशनल इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैग्नेट्स, है ना। तो मैग्नेट्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे और यहाँ पे अपना चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो आइए हम लोग इसको कर लेते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कहता है मैग्नेट्स टेंड टू लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन हीटेड और मिसहैंडल्ड। देखिए कोई भी मैग्नेट है ना वो अपना प्रॉपर्टी लूज कर देता है अगर आप उसको अच्छे से नहीं रखिएगा, है ना। अगर मिस हैंडल कीजिएगा, मिस हैंडल करने कहने का मतलब हो रहा है ना कि आप उसको अच्छे से प्रॉपर वे में, तो ये चीज हम लोग समझ रहे हैं ना कि कोई भी मैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर सकता है। ओके, अगर हम उसको अच्छे से नहीं रखें तो अगर हम ड्रॉप कर देते हैं मैग्नेट को या फिर हैम्बर करते हैं मैग्नेट को तो वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज कर सकता है। तो ये अपना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था अबाउट मैग्नेट्स। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ मैग्नेट्स आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, अगर मैग्नेट्स को हम ना अच्छे से नहीं रखते हैं, नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, क्या होगा, देयर स्ट्रेंथ कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, उसका स्ट्रेंथ धीरे धीरे घट जाएगा विथ टाइम, है ना। उसका स्ट्रेंथ यानी पावर धीरे धीरे कम पड़ जाएगा। ओके, ये समझ गए। हैंस देयर आर अ स्पेशल वे टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स, और इसलिए जो अलग अलग मैग्नेट्स है ना उसको रखने के अलग अलग तरीके भी हैं। ओके, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है हम लोगों को डायग्राम में। तो हम कैसे रखेंगे मैग्नेट को, तो आइए हम लोग देख लें।
तो यहाँ पे क्या क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट्स आर केप्ट इन पेयर्स, बार मैग्नेट्स को हमेशा पेयर में रखना है, विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड एंड separated by a piece of wood. At the ends, 2 pieces of soft iron are placed. Okay, we call these pieces as magnetic keepers. तो ये जो आप अरेंजमेंट देख रहे हैं ना, ये क्या है ना, मैग्नेटिक कीपर्स है। अभी इधर के किनारे तरफ क्या रखा हुआ है, ये आयरन का रॉड रखा हुआ है, और आप देख लीजिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपना जो है क्या है, मैग्नेट है। ओके, एक मैग्नेट है और साथ ही ना आपका दूसरा मैग्नेट यहाँ पे दिखाया गया दूसरे साइड। ओके, और दोनों का ना अनलाइक पोल एक साथ है, इधर एस है, इधर एन है और इसका एस है। ओके, इसका एस और इसके एन के साथ रखा गया है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कीप मैग्नेट, है ना, ये आप देख लीजिए, ध्यान से बार बार देख लीजिए। ओके, तो आप समझ गए कि मैग्नेट्स को कैसे रखना है पेयर में, ताकि वो अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज ना करे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होगा थर्ड पॉइंट, कहता है मैग्नेट्स आर कैपेबल ऑफ इरेजिंग द स्टोर्ड मेमोरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेप्स। जो टेप्स होते हैं वो मैग्नेट्स के बने होते हैं। ओके, और उसमें जो आपका मेमोरीज स्टोर्ड है ना, वो इरेज हो सकता है ना, डिलीट हो सकता है, तो इसलिए हम उसको वहां पे नहीं रखेंगे। हेंस दे शुड नॉट बी प्लेस्ड नियर अ कंप्यूटर और अ सेल फोन और अ डीवीडी और अ फ्लॉपी डिस्क और एन ऑडियो कैसेट्स। ओके, तो ये जो मैग्नेट्स है ना, ये जो मैग्नेट्स हैं, इसको हम किसके करीब नहीं रखेंगे, हम डीवीडी के करीब नहीं रखेंगे, फ्लॉपी डिस्क के करीब नहीं रखेंगे, ऑडियो कैसेट के करीब नहीं रखेंगे। क्यों? अगर हम मैग्नेट्स को इसके करीब रखते हैं तो इसमें जो अपना मेमोरी स्टोर है ना, वो मेमोरी डिलीट हो सकता है, इरेज हो सकता है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हाँ ना, इसको हम लोग जरूर से जरूर में ध्यान में रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ना अपना कंप्लीट हो जाता है चैप्टर, और अगर आपको किसी भी तरह का कहीं भी डाउट रह जाता है कोई भी टॉपिक को लेकर के, तो प्लीज आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम वहां से आपको आंसर देंगे। ओके, सो आई होप दिस वीडियो लेसन इज हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.